हेलो गाइस, मैं डॉक्टर कल्पना एंड वेलकम टू माय चैनल डियर एंजल। तो आज हम बात करेंगे रमजान स्पेशल नाइट वेट लॉस डाइट प्लान के बारे में। रमजान शुरू होके ऑलमोस्ट हफ्ता खत्म हो चुका है और पूरा सप्ताह रोजा रखने के बावजूद भी अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि रमजान एक साइंटिफिक फास्टिंग है जिससे हमारा शरीर अंदर से बाहर तक रिपेयर होता है, रिज्यूनेट होता है, रिसेट होता है। जब हम 12 से 13 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर में फैट बर्निंग मोड ऑन हो जाता है। 8 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद हमारा शरीर ग्लूकोज को खत्म करके जो भी स्टोर्ड फैट है उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसका मतलब हमारा शरीर शुरू में कार्बोहाइड्रेट को बर्न करता है और उसके बाद फैट्स को बर्न करना शुरू कर देता है। और ऐसे में अगर आप इफ्तारी में सही खान पान लेते हैं तो ये फैट बर्निंग कंटिन्यू रहती है। और जब हम 14 से 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर में ऑटोफेजी नाम की एक प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसका मतलब जो भी डेड सेल है, डैमेज सेल्स है, उन्हें शरीर हटा देता है और जो भी हेल्दी फ्रेश नए सेल है उन्हें प्रमोट करता है। इससे हमारी बॉडी अंदर से डिटॉक्स होती है। जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वो स्टेबलाइज होता है। जिनको भी पीसीओडी है, थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी है, जिनको वजन कम करना है, यहाँ तक कि कैंसर के लिए भी ये रमजान का फास्टिंग फायदेमंद है। लेकिन इसके लिए हमें हमारे इफ्तार में सही खान पान लेना जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कोई भी दिन भर का सहरी का डाइट नहीं बताने वाली। मैं आपको सिर्फ रात का खाना आपको किस तरह से लेना है, क्या आपको रात के खाने में नहीं खाना है, ये बताने वाली हूँ। क्योंकि रोजा में आप दिन भर भूखे रहते हो, दिन भर पानी की बूंद भी नहीं लेते हैं और जैसे दिन ढलता है वैसे हमारी भूख बढ़ती है। और जब ये रोजा खुलता है तो आपके सामने जो भी चीजें होती हैं वो चीजें आप बिना सोचे समझे खाना शुरू कर देते हैं। फ्राइड फूड, जंक फूड, समोसे, पकोड़े, मीठी शरबतें, मिठाइयाँ, ये सब चीजें आप जब खाते हो तो आपकी दिन भर की मेहनत पे पानी फिर जाता है। अगर आप इफ्तार में बिना सोचे समझे अचर बचर कुछ भी खा लेते हैं तो आपका वजन कभी कम नहीं होगा। आपके दिन भर के फास्ट को आपको स्मार्ट तरीके से, सही तरीके से ब्रेक करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आपको आपका स्मार्ट ब्रेकफास्ट कैसे लेना है। तो आपको रोजा खोलते वक्त एक गिलास पानी और 1 से 2 खजूर लेनी है। इस खजूर में नेचुरल शुगर होती है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगी। और इसके तुरंत 5 मिनट बाद आपको लेना है 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी, या आप ले सकते हैं लेमन वाटर या कोकोनट वाटर। इनसे आपके बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन होगा। और इसके बाद अगर आप चाहे तो आप ले सकते हैं फ्रूट सलाद, स्प्राउट सलाद, चना चाट या सोया चंक की सब्जी, या आप ले सकते हैं 1 से 2 दाल की चीलास। सिर्फ इन्हें आपको लो ऑयल में बनाना है, या आप ये सभी चीजें स्किप करके डायरेक्टली आपका डिनर भी ले सकते हैं। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में रमजान स्पेशल वेट लॉस डाइट प्लान में भी बताया कि आपका डिनर आप जितना जल्दी लोगे उतना आपका वेट लॉस जल्दी होगा। और आपको डिनर बिल्कुल हल्का रखना है जो आसानी से डाइजेस्ट हो, जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर हो और प्रोटीन हो। जब भी आपके रात के खाने की थाली सजेगी तो आपको उसमें भरपूर मात्रा में सलाद और वेजिटेबल ऐड करनी है। इसका मतलब थाली के 50% पार्ट में आपको सलाद लेना है और कोई भी हरी सब्जी लेनी है। तो चलिए देखते हैं आपके रात के खाने का सबसे पहला ऑप्शन। वेजिटेरियन ऑप्शन में आप ले सकते हैं कोई भी दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, तोर दाल, या तीनों दालों को मिक्स करके ले सकते हैं। और इस दाल के साथ आपको, जैसे मैंने बताया, कि आपको भरपूर मात्रा में सलाद और सब्जी लेनी है। रात के खाने में आप जितना हो सके राइस और रोटी को अवॉइड करिए। और अगर आपको राइस या रोटी लेनी है तो आप 20 से 25 ग्राम की मल्टीग्रेन रोटी लीजिए या 25 ग्राम कुक्ड ब्राउन राइस लीजिए। व्हाइट राइस या गेहूं की रोटी, बाजरे की, जवार की रोटी आपको रात को अवॉइड करनी है। इसके बाद दूसरे ऑप्शन में आप दाल की जगह पनीर ले सकते हैं। 50 से 60 ग्राम पनीर की भुर्जी बनाइए या पनीर की ग्रेवी बना के लीजिए कम ऑयल में। और इसके साथ भरपूर सलाद, हरी सब्जी और छोटा बोल भर के ब्राउन राइस लीजिए। तीसरे ऑप्शन में आप ले सकते हैं ब्राउन राइस की खिचड़ी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक मुट्ठी भर के
ब्राउन राइस लेना है, इसमें भरपूर मात्रा में दालें ऐड करनी है, आपकी मनपसंद सब्जियां ऐड करनी है, मनपसंद मसाले ऐड करने हैं और इसे बिना ऑयल का या कम ऑयल में कुक करना है। और इस खिचड़ी को चटपटे सलाद के साथ टमाटर, नींबू, प्याज, बीटरूट इन सभी चीज़ों के साथ गर्मा गर्म सर्व करना है। और अगर आपको नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन चूज करना है तो आप ले सकते हैं चिकन या अंडे। आपको 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लेना है, इसे सिंपली ग्रिल करना है या बॉईल करना है। इसके साथ आपको कोई भी हेवी तेल की, घी की ग्रेवी नहीं लेनी है। और अगर ग्रेवी लेनी है तो कम ऑयल में या कम घी में लेनी है। और चिकन के ऑप्शन के साथ आप रोटी और राइस को कम्प्लीटली अवॉइड करिए। चिकन के साथ आप भरपूर सलाद लीजिए, हरी सब्जी लीजिए। नॉनवेज के दूसरे ऑप्शन में आप ले सकते हैं 2 अंडों की करी या 2 अंडों की भुर्जी। सिमिलरली इसे भी कम ऑयल में बनाना है। इसके साथ आप एक छोटा बोल भर के ब्राउन राइस या एक छोटी मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं। लेकिन आप जब भी नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस लोगे तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप आज नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन लेते हैं तो इसके बाद 2 दिन आपको वेजिटेरियन ऑप्शन चूज करने हैं। आपको रोजाना नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस नहीं लेने हैं, क्योंकि चिकन में और अंडों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन तो होता है, लेकिन इसके साथ एडिशनल फैट्स भी होते हैं। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको आपके खाने में नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस कम रखने हैं। कोई भी हेवी बिरयानी, हेवी मटन, हेवी खीमा या ज़्यादा तेल की चीज़ें आपको नहीं लेनी है। और एक बात, अगर आप आपकी इफ्तारी के वक्त जब आप रोज़ा खोलते हैं तो आप कोई हेवी खाना खाते हो, यानी हेवी स्प्राउट खा लिया या हेवी चना चाट खा लिया, कोई 2 से 3 चीलास खा लिए, तो ऐसे में आपको रात का डिनर हल्का रखना है। इसी केस में आप ले सकते हैं कोई भी वेजिटेबल सूप। आप सिंगल वेजिटेबल का सूप ले सकते हैं या मिक्स वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं। और इसके साथ आपको लेना है एक छोटा बोल भर के रोस्टेड पनीर। ये वेजिटेबल सूप और रोस्टेड पनीर हल्का भी है और एट द सेम टाइम फुलफिलिंग भी है। तो ये थे आपके रात के खाने के कुछ हेल्दी ऑप्शंस। इसके साथ आपको मैंने बताए हुए सभी गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। रात का खाना आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना है। आपकी खाने की थाली में 50% सलाद और सब्जी रखनी है और भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर लेने हैं। प्रोटीन मतलब सभी प्रकार की दालें, अंडे, पनीर, सोयाबीन, टोफू और चिकन। रात का खाना ओवर ईट नहीं करना है, आपको पोर्शन कंट्रोल रखना है। याद रखना, पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। इफ्तार से सहरी तक आपको 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना है, क्योंकि वेट लॉस के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी होता है। जाते जाते एक बात याद रखना कि रोजा कोई वेट लॉस टूल नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी, डिसिप्लिन और मेटाबॉलिक रीसेट का कॉम्बिनेशन है। थैंक यू।